बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ते तोड़ते इस वक्त नून लीग जो है वो खुद टूट फूट का शिकार हो चुकी है। चार अहम लीगी रहनुमा, चार अहम और बड़े नाम मुस्लिम लीग नून के नून लीग से अलहदा हो चुके हैं। ये मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी के अंदर से भी इमरान खान की जो बड़ी हिमायत है वो सामने आ चुकी है। और इमरान खान से इत्तेहाद करने के हवाले से क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। मरियम नवाज जो हैं वो बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी हैं। बहकी बहकी बातें जो हैं वो वंस अगेन, पहले तो वो खामोश थी, तो खामोशी के बाद थोड़ा बहुत सुकून था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया तो अजीब सी बहकी बहकी कुछ वो बातें करने लग पड़ी हैं। बहरहाल वो अब ये कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल करेगा नेक्स्ट इंतखाबात के अंदर। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन यहीं से करता हूँ। मरियम नवाज़ की जानिब से ये दावा किया गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 अक्सरियत आइंदा आम इंतखाबात में हासिल करेगी। तो जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं, जिनमें सारे के सारा जो नून लीग का ख़ानदान है, या सॉरी शरीफ ख़ानदान है, इन्होंने ख़ुद को बिला मुकाबला ही सिलेक्ट किया है। तो अगर इस तरह से इंतखाबात हों तो फिर बेशक आप ये कह लें कि नून लीग आइंदा इंतखाबात में भी 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी क्या हुआ, शहबाज शरीफ को बिला मुकाबला सदर, मरियम नवाज़ बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइज़र, और इसी तरह से जो होते इन्होंने शरीफ ख़ानदान को बांटने थे या अपने ख़ानदान के अंदर ही रखने थे, तो वो चीज़ इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में की। और फिर उसके बाद मरियम नवाज़ कहती हैं तो हाँ, अगर इस तरह से हो तो फिर आप ये कह सकती हैं कि 2/3 जो अक्सरियत है वो आप ले सकती हैं। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, तो मामला ये है कि आप 2/3 अक्सरियत तो बहुत ही कहीं दूर की बात है, आप पंजाब में अपनी सीटों को वापस हासिल कर लें तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मौजज़ा होगा। यानी कि अभी आपने पंजाब में 50% नशिस्तें इमरान खान के मुकाबले में ली थी, तो अब सूरत हाल ये है कि 10% नशिस्तें भी हासिल करने के काबिल इस वक्त मुस्लिम लीग नून नहीं रही। जितने भी सर्वेज़ हैं, तमाम सर्वेज़ आप उठा के देख लें, कोई थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं है। होता है ना, कोई 19-20 का फ़र्क हो या चले 60-40 का फ़र्क हो, तो ये चीज़ कही जा सकती है कि नहीं, इलेक्शंस में कुछ थोड़ी बहुत सूरत हाल तब्दील होगी तो फिर हम फेवरेट हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि 90% से ज़्यादा इमरान खान साहब इस वक्त पोजीशन में है जीतने की, और आपके पास तो जो 10% है वो भी 10% आपके पास पूरा नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी का या थोड़ी बहुत दूसरी जमातों का जो है वो भी कुछ नशिस्तें हासिल करेंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हालत है। और दूसरी तरफ नून लीग की हालत ये चल रही है कि उनके अपने लोग जो हैं वो भी उनसे अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, 4 अहम लीगी लीडर्स हैं जो कि अब अलहदा हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून से। और ये लीडर्स कौन से हैं, इनमें आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल, ये 2 नाम सामने आते हैं। और इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जो रुकनीत थी उससे भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये इस्तीफ़ा उन्होंने तब दिया कि जब नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो नहीं, इंट्रा पार्टी सिलेक्शन हुई, और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी को नज़रअंदाज करते हुए बिल्कुल उनको साइड लाइन किया गया। सेम इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल को साइड लाइन किया गया, बल्कि यहाँ तक मिफ्ता इस्माइल को वार्निंग दी गई कि ये जो तुम टांगे खींच रहे हो, इसहाक डार की जो बातें कर रहे हो, इन बातों को तुम बंद कर दो। और इसके जवाब में फिर शायद मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा कि मैं किसी की भी टांगे नहीं खींच रहा, जो फैक्ट्स वगैरह हैं वही बता रहा हूँ। तो एक तो ये 2 रहनुमा हो गए। फिर इसी के साथ सरदार मेहताब अब्बासी और जफर झागड़ा, ये 2 वो लोग हैं, ये भी नून लीग से साइड लाइन हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक भी है मुस्लिम लीग नून के लिए। और सिर्फ ये मामलात यहाँ तक ही महदूद नहीं हुए, बल्कि हमजा शहबाज जो इनकी इंटरनल ख़ानदानी लड़ाई थी, इस लड़ाई में हमजा शहबाज या जो शहबाज शरीफ ग्रुप था जिसमें सलमान शहबाज अचानक से मुतहरिक हुए थे, वो भी, उनको भी तमाम तर मामलात से अलहदा कर दिया गया है। यहाँ यानी कि यहाँ तक कि जो इंट्रा पार्टी सिलेक्शन इनकी हुई है इसमें भी हमजा शहबाज मौजूद नहीं थे, तो उनको नकारा निकम्मा कहने के बाद उनको इन्होंने साइड पर कर दिया है। और ये 4 बड़े अहम रहनुमा हैं जो इस वक्त नून लीग से साइडलाइन हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है, ये
इनको दबे लफ्ज़ों में ये भी कह दिया गया है कि आप खुद पार्टी छोड़ दें, अदरवाइज़ हम आपको पार्टी से इसी तरह जलील करके निकालेंगे। अब जो किया जा रहा है इनके साथ पार्टी के अंदर, तो वो यही चीज़ें हैं, क्योंकि ये शरीफ ख़ानदान की सुनते नहीं थे, शरीफ ख़ानदान को मानते नहीं थे। और ख़ास तौर पर शायद खाकान अब्बासी वो कहते हैं कि ठीक है, नवाज़ शरीफ तो हमारे लीडर हैं, लेकिन मरीम नवाज़ हमारी लीडर नहीं है। सेम वही जो चौधरी निसार अली ख़ान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया, पार्टी उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ ठीक है, बेटियों की जगह है, उसकी रिस्पेक्ट है, सारा कुछ है, लेकिन वो लीडर नहीं है। और कोई ये कहे कि मरीम नवाज़ के अंडर रहकर हम काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान है, जिस तरह से हुकूमत में आने के बाद वज़ारत आला हो या वज़ारत उज़्मा हो, इन्होंने अपने पास ही रखनी है या अपने ही ख़ानदान के अंदर रखनी है, तो इसी तरह से पार्टी के अंदर जो ओहदे हैं वो भी इन्होंने अपने पास ही रखने हैं, वो इन्होंने किसी और को नहीं देने। तो चौधरी निसार के बाद ये एक बड़ा झटका है, और ये 4 बहुत बड़े नाम हैं जो कि नून लीग से अलहदा हो चुके हैं। अभी तक बाकायदा अनाउंसमेंट नून लीग छोड़ने की तो आप कह सकते हैं कि नहीं आई, लेकिन आलमोस्ट इसको आप अनाउंसमेंट ही समझिए कि जो कुछ इस वक्त हो चुका है, ये जो इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं ये यूं ही नहीं दिए जा रहे। फिर शायद खाकान अब्बासी का ये बयान सामने आना कि मैं जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और ऐसा इलेक्शन के जो बेमकसद इलेक्शन है वो नहीं लड़ूंगा। तो ज़ाहिर सी बात है, ये तमाम तर जो इशारे हैं वो यही बताते हैं कि शायद खाकान अब्बासी जो हैं वो तो साइड लाइन पर हो चुके हैं, और नून लीग के हवाले से वो क्या सोचते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है तो उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता चलूँ, वो भी ये समझते हैं कि शायद नवाज़ शरीफ की अगर वापसी हो जाती है तो फिर उस सूरत में इनकी कोई जो जगह है शायद वो बन जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ की भी वापसी नहीं होने जा रही। जो कुछ नवाज़ शरीफ चाहते हैं वो चीज़ नहीं होने जा रही, और इंतखाबात इस वक्त आ चुके हैं और इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और ये बहुत बुरे पिटने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और सिर्फ़ और सिर्फ ये असम्बलियाँ तहलील करने तक का एक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ टाइम होगा, लेकिन उसके बाद ये जो बादल या काली घटाएं छाई हुई हैं, ये आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़ा झटका है मुस्लिम लीग नून के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, ना सिर्फ नून लीग बल्कि जो पीपल्स पार्टी थी उनके अंदर से भी जो आवाज़ है वो उठ चुकी है। नदीम अफजल चंद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वंस अगेन आखिरी उम्मीद करार दे दिया है। यानी कि पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए। गवर्नमेंट के दौरान ही वो उन्होंने पीपल्स पार्टी जो थी वो दोबारा से ज्वाइन की, और वो कहते रहे कि नहीं जी बस पीपल्स पार्टी ही मेरी जमात है, यहाँ पर जमहूरियत है और यहाँ पर ये है और यहाँ पर वो है। तो अब नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप इत्तेहाद कर लें, बजाय इसके कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करें। नदीम अफजल चंद साहब मज़ीद क्या कहते हैं और कैसे वो पीटीआई को आखिरी उम्मीद करार देते हैं, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पर पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन करवाना चाहती है, जबकि जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो चाहती हैं जी कि इलेक्शन थोड़े से डिले हो जाए। यानी कि पीपल्स पार्टी चाहती है अक्टूबर में हो जाए, और नून लीग वगैरह ये चाहती हैं कि जी जितना ज़्यादा उनको वक्त मिल जाए, और इसीलिए वो असेंबली 9-10 तारीख जो सामने आ रही है उस वक्त तहलील करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मज़ीद एक महीना उनको मिल जाए। और उसके हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़ाहिर सी बात है टाइम इस वजह से भी गेन करना चाहते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह से नवाज शरीफ वापस आएँ, उनकी नाअहली ख़त्म हो, और उन्होंने अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब से, और उनकी ये खाम ख्याली है कि जस्टिस उमर अताब बंदियार रिटायर होंगे, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आएंगे तो नवाज शरीफ की जो नाअहली है शायद वो ख़त्म हो जाएगी, और उसी दौरान वो रिव्यू में जो है वो जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस को होने में ज़ाहिर सी बात है टाइम तो चाहिए, तो इस वजह से वो तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। तो बहरहाल इसके अलावा वो ये कहते हैं जो हैं नदीम अफजल चंद साहब के मोहसिन नकवी जो हैं वो बेबस वज़ीर-ए-आला पंजाब, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, और ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ नून लीग का काम करने की हिदायत दी गई है। तो ये आपसी जो इनके इख्तलाफात चल रहे हैं इसका भांडा भी नदीम अफजल चंद ने छोड़ दिया है। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि सियासत से मायूस हो गया हूँ, संजीदगी से सियासत छोड़ने का सोच रहा हूँ। यानी कि सियासत छोड़ने का वो सोच रहे हैं, और सियासत छोड़ने से पहले जो एक लास्ट उम्मीद वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इसीलिए वो पीपल्स पार्टी को भी ये मशवरा दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर लें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नदीम अफजल चंद साहब अब दोबारा तो पीटीआई में नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी से पीटीआई से फिर पीपल्स पार्टी, तो उनको मेरे ख्याल से दिल में पछतावा सा ज़रूर है। इसी वजह से वो ये पार्टी को मशवरा भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कर लें, और इस वक्त उनका फ़ायदा भी PTI से इत्तेहाद में है। नून लीग जो है वो तो ख़ुद जो कुछ उन्होंने किया है, जो मामलात वो कर रहे हैं, एक इमरान खान को गिराने के लिए आपने ये तमाम तर चीज़ें की हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ है कि इमरान खान तो नहीं गिरा, लेकिन आप ख़ुद ही गिर गए हैं। जो इमरान खान को गिराना चाहते थे वो खुद ही गिर गए। मुस्लिम लीग नून का अपना हाल देख लें, वोट बैंक जो है वो उनका गया सारा, पार्टी के अंदर भी इख्लाफात हो गए। पीपल्स पार्टी जो है इनके अंदर से भी जो आवाज़ें हैं वो ये उठना शुरू हो चुकी हैं, और इमरान खान जिसको दबाने की भरपूर कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद फ़िल्टर होकर सामने आई। और जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि इस वक्त सारी मेरी पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सारे ही वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, तो अब ये फ़िल्टर होने के बाद बहुत सारे ये वाले जो इख्लाफात हैं ये भी ख़त्म हो गए हैं। और जो असल में वर्कर थे इमरान खान साहब के, जो रहनुमा थे, जो उनके साथ खड़े रहे हैं, इस वक्त में भी खड़े रहे हैं, वो अब भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और यूं जो एक नज़रियाती वर्कर या असल साथ चलने वाले जो लोग थे वो सामने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आ चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ जिसका ये अभी भी जो है वो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे हो नहीं रही, वो ये है कि इमरान खान का जो वोट बैंक है वो नहीं टूट रहा। और यही इमरान खान साहब की सबसे बड़ी ताकत भी है, इमरान खान की मकबूलियत और इमरान खान का वोट बैंक। और इसी वजह से ही इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक खड़ी भी हुई है, क्योंकि अगर खान साहब की मकबूलियत और वोट बैंक ना होता तो जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है पार्टी जिस तरह से ये नून लीग और पीपल्स पार्टी तितर बितर हो रहे हैं, इस तरह से ये पार्टी भी तितर बितर होती। लेकिन जो भी इमरान खान को छोड़ कर गया उसने ख़ुद को सिफर से ही मल्टीप्लाई किया है। आप देख लें जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात जहांगीर तरीन ने बनाई वो आज कहाँ पर खड़ी है, बल्कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा इन दिनों नून लीग को काफ़ी ज़्यादा चढ़ा रही हैं, मरियम नवाज़ को चढ़ा रही हैं, और वो ये कहती हैं कि नून लीग अगर ये समझती है कि उनका बोझ हम उठाएंगे तो वो किसी गलत फहमी में हम उनका बोझ नहीं उठाएंगे। यानी कि जो इत्तेहाद की बातें चल रही थी तो इस पर फिरदौस आशिक अवान उनको कहती हैं कि नहीं जी, आपके साथ कोई जो इत्तेहाद है वो हमने नहीं करना। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन तो लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने नवाज़ शरीफ से अभी तक मुलाकात की इतला तो सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने नवाज़ शरीफ से जो मुलाकात है वो करनी है। और इस मुलाकात कब ये मुलाकात होगी, क्या होगा, बहरहाल अभी तक कोई एक बयानिया जो है वो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान जो एक जमात नहीं बनी थी, लेकिन अभी तक ये रजिस्टर भी नहीं हो पा रही क्योंकि इनको लीगल नोटिस आ चुके हैं कि ये नाम ऑलरेडी किसी दूसरी जमात के पास मौजूद है। तो बहरहाल ये इस वक्त अपना बयानिया भी नहीं बना पाई कि इन्होंने आगे किस तरह से चलना है, किस तरह से इंतखाबात में जाना है, क्या बयानिया लेकर जाना है। और यही तीन बड़ी जमातें हैं, MQM या ANP या मौलाना फजल रहमान, इनको तो आप किसी खाते में ही ना लें। ये तो वैसे ही फारिग हो चुके हैं। जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी बहुत तरीके से बुरे तरीके से पिटने जा रहे हैं। बच के पीछे यही दो तीन जमातें रह गई थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी गई और पीछे नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हालत है वो भी आपके सामने है। पीपल्स पार्टी तो खुद अब ये चाह रही है कि किसी तरह से इमरान खान से जो इत्तेहाद है वो हो जाए। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। इसके अलावा मज़ीद भी मैं देख लूँ कोई एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। आखिर में बजट बहस के हवाले से आपसे मैंने कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। कल बजट सेशन जो हुआ कौमी असम्बली में, और इस हकूमत की संजीदगी का आलम और ये जो हुकूमत है ये अवाम का कितना दर्द रखती है, ये इन्होंने इस बजट सेशन में भी शो किया। यानी कि इससे पहले भी कुछ सेशंस होते रहे और कानून साजी ये करते रहे, और उसमें भी 4, 5 या 10 लोग हुआ करते थे और ये बड़ी कानून साजियाँ जो थी वो मंजूर हो जाती थी। तो उस वक्त ये तस्वुर किया जाता था कि चले इन्होंने अपने आप को जो NRO 2 देना है या ये कानून साजियाँ कर रहे हैं तो चलो ये इन्होंने ये काम करना है। लेकिन उसके बाद ये जो बजट वाला मामला है ये तो अवामी नोयत का मामला है, और इस मामले के ऊपर इनकी संजीदगी का आप आलम देखें कि कल बजट सेशन चल रहा था और इसमें बजट के ऊपर जो बहस थी वो की जा रही थी, और इस बजट सेशन के दौरान सिर्फ 4-5 लोग जो थे वो इस बजट सेशन के अंदर मौजूद थे और जो बहस थी वो कर रहे थे। तो ये इनकी संजीदगी का आलम है। कुल जो ऐवान है वो 342 का ऐवान है, और इस ऐवान के अंदर 173 राउंड अबाउट 174 तो इस वक्त जो मौजूदा PDM हुकूमत है इनके नंबर्स हैं। तो एटलीस्ट अगर आप 170 भी नहीं आते तो कम से कम 150 आ जाते, या 100 लोग जो थे वो तो आ जाते जो इस बजट के ऊपर बहस करते और बताते कि ये जो बजट है
वो आपने या जो कुछ मुखालिफ आवाज़ रखने वाले हैं वो आकर इस बजट के ऊपर बहस करते हैं। लेकिन संजीदगी का या गैर संजीदगी का इनका आलम आप देखें कि सिर्फ 4 लोग वहाँ पर मौजूद थे और एक बजट सेशन करने के लिए करोड़ों रुपए का, या वैसी कौमी असम्बली का सेशन बुलाने के लिए करोड़ों रुपए का जो खर्चा है वो होता है। तो अगर आपने इसी तरीके से करना है तो फिर इस बहस को भी ना करें, बस मंजूर करें, और जो करोड़ों रुपए आप सेशन के ऊपर लगा रहे हैं कम से कम ये तो आप सेव कर लें। तो बहरहाल ये तो सिचुएशन जो है वो चल रही है। राय का साथ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।